Hello बच्चों, let's see this question and here this question say name the 3 early सत्याग्रह movements launched by the गांधी जी। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है जब गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी 3 स्मॉल स्केल पे मूवमेंट स्टार्ट किए थे, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे, वो आपको उनके नाम यहाँ पे बताने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है गांधी जी स्मॉल स्केल सत्याग्रह मूवमेंट। स्मॉल स्केल पे थे क्योंकि पूरे नेशन वाइड नहीं थे ये मूवमेंट। सबसे पहला है चंपारण बिहार मूवमेंट। ये जो चंपारण है ये क्या है? चंपारण बिहार में एक जगह का नाम है, वहाँ पे गांधी जी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था एंड इट वाज लॉन्च्ड फॉर द इंडिगो फार्मर्स। इंडिगो को उगाने वाले जो फार्मर्स थे उनके लिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। गांधी जी इंस्पायर्ड पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। असल में क्या था ना, जो चंपारण के किसान थे वो इंडिगो की फार्मिंग करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि बहुत मेहनत लगती थी और इंडिगो फार्मिंग करने के बाद ना जो क्रॉप होती है वो फर्टाइल भी नहीं रहती है बच्चा, वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए चंपारण के किसान बिल्कुल भी खुश नहीं थे, अपने जो उनके लैंड ऑनर्स होते थे उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो फार्मिंग करवाया करते थे और बदले में पैसा भी नहीं देते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे करवाया करते थे। तो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसीलिए जो चंपारण के किसान होते हैं कुछ, वो गांधी जी से मिलने जाते हैं, उनको बोलते हैं कि प्लीज़ गांधी जी हमारी मदद करिए। 1960 में जो लखनऊ का सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे रामकृष्ण शुक्ल करके एक इंसान है, वो जाते हैं, वो चंपारण से ही होते हैं। वो जाके गांधी जी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे सिस्टम चल रहा है, प्लांटेशन सिस्टम हो रहा है, इंडिगो की फार्मिंग करवाई जा रही है ज़बरदस्ती। गांधी जी को बड़ा गुस्सा आता है। गांधी जी जाते हैं किसानों के सपोर्ट में, पीसफुली स्ट्रगल करते हैं, सत्याग्रह अपना लॉन्च करते हैं और फिर उनको जीत दिलवा के वापस आते हैं। उसके बाद गांधी जी जाते हैं खेड़ा, अपनी जन्मभूमि में जो कि गुजरात है। गुजरात में गांधी जी जाते हैं खेड़ा में। तो वहाँ पे क्या होता है, इट वॉज लॉन्च्ड फॉर द पीजेंट अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। देखो गुजरात में क्या होता है ना, 1917 के दौरान वहाँ पे ना प्लेग की प्रॉब्लम हो जाती है। प्लेग में क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, क्रॉप भी उनकी ख़राब हो जाती है। प्लेग में ना क्या हो जाता है, छुछुंदर होते हैं ना, बड़े बड़े चूहे जैसे जो होते हैं, वो फसलों को ख़राब कर दे रहे थे। वो जो घुस जाते थे फसलों में, उसको खाते थे। इसकी वजह से जो फसलें थी वो ख़राब हो रही थी और अगर लोग वो फसल खा लेते थे तो ऐसे में वो भी बीमार हो जाते थे, उनको प्लेग हो जाता था। तो ऐसे में जब फसलें बिल्कुल ख़राब हो गई थी, किसानों के पास पैसा नहीं था, खाने पीने का आइटम बहुत ज़्यादा कम पड़ गया था, तो किसान जो गरीब हो गए थे, जिनकी फसलें ख़राब हो गई थी, वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि हम इस बार रेवेन्यू पे नहीं कर पाएंगे, जो आप हाई रेवेन्यू की डिमांड कर रहे हैं प्लीज़ उसको कम कर दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे, माफ़ कर दीजिए। तो जब गवर्नमेंट नहीं मानते तब गांधी जी अपना सत्याग्रह यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ड्यू टू दिस दे वर अनेबल टू पे रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू पे ही नहीं कर पा रहे थे एंड वर डिमांडिंग रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। और वो डिमांड कर रहे थे कि माफ़ कर दो थोड़ा सा हमारा रेवेन्यू, हम इस बार पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मानती है तो गांधी जी आते हैं, अपना ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं और सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं और फिर किसानों को जीत ही दिलवाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलती है, जिसको अपना जितना रेवेन्यू देना है दे, नहीं देना है ना दे, लेकिन गवर्नमेंट कुछ किसी को नहीं बोलती। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसानों की ही जीत होती है। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर ये तीनों ही है, लेकिन ये काफ़ी हद तक खेड़ा से जुड़ी हुई है। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि प्लेग की प्रॉब्लम हो गई थी अहमदाबाद में, सॉरी अहमदाबाद में नहीं, गुजरात में। तो क्रॉप बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जब फसलें ही ख़राब हो जाएंगी, लोगों के पास खाने पीने का सामान बहुत कम हो जाएगा, तो क्या होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। और जब लोगों के चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है लोगों के पास पैसा होना चाहिए, और पैसा नहीं होगा तो वो खाना खरीद नहीं पाएंगे। और पैसा कब आएगा, जब उनकी इनकम बढ़ेंगी। इनकम तो उनकी पुरानी वाली थी, लेकिन फसलों के दाम बढ़ते जा रहे थे। तो वैसे में जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स थे, जो कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे, वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए ताकि वो जो उनकी डेली नेसेसरी आइटम है उनको खरीद पाएँ। तो जब ऐसा जो मिल ओनर थे, जब वो उनकी बात नहीं मानते तो गांधी जी आते हैं, अपना मूवमेंट को लॉन्च करते हैं और काफ़ी सफल होते हैं। और उनको पता है कितना परसेंट वेजेस इंक्रीजमेंट मिलता है, 30% वेजेस उनका इंक्रीज होता है। किसका? कॉटन मिल वर्कर्स का। तो ये भी गांधी जी का बहुत सक्सेसफुल क्या था, सत्याग्रह था। गांधी जी ने लगातार 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह दिए थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत डर गई थी गांधी जी से। एक बार पढ़ लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड फॉर कॉटन मिल वर्क
वर्कर्स बिकॉज दे वांटेड राइज इन वेजेस टू मीट देयर एक्सपेंसेस। वो वेजेस में राइज करने की बात कर रहे थे ताकि अपना जो डेली मीट होती है, मंथली एंड की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, डेली बेस की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो डेली कमोडिटीज़ होती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़, उनको खरीद पाएँ, उनके महंगे दामों को पे कर पाएँ। इसलिए वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए। काफ़ी दिनों तक यहाँ पर स्ट्राइक चलती है। गांधी जी यहाँ पर तो भूख हड़ताल भी करते हैं और फाइनली गांधी जी को जीत मिलती है और सभी वर्कर्स की जो डिमांड होती है कि उनके वेजेस में इंक्रीजमेंट किया जाए, 33% उनकी जो वेज होते हैं उसमें इंक्रीज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 3 अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ गांधी जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।